बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल के मतलब मालूमात दी जाएंगी कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको दो तरह के सोलर पैनल मिलते हैं। उन दो तरह के सोलर पैनल के अंदर क्या फ़र्क है और कौन से की कारकर्दगी बेहतर है और कौन सा सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नए रेट की वीडियो अपलोड की जाए इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जिस तरह के इंट्रो में मैंने आपको बताया है कि हम दो तरह के सोलर पैनल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके मतलब डिटेल से बात करेंगे कि आज की डेट में अगर आपने सोलर पैनल खरीदना है मार्केट के अंदर जाकर तो आप कौन सा खरीदेंगे। बेसिकली मार्केट के अंदर दो तरह के सोलर पैनल हैं, एक का नाम है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। और इससे भी पहले आपको मैं बताता चलूं कि दुनिया का जो सबसे पहला सोलर पैनल बना था वो पी टाइप था और वो 1954 के अंदर बना। अभी अगर इन दोनों की किस्मों की बात करें तो जो पी टाइप सोलर पैनल हैं उसके अंदर बोरॉन इस्तेमाल की जाती है, जबकि एन टाइप के जो सोलर पैनल हैं उनके अंदर फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है। स्टार्टिंग में तो पी टाइप के ही सोलर पैनल इस्तेमाल होते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं तजर्बात किए गए तो उससे पता चला कि जो पी टाइप के सोलर पैनल हैं उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि सिलिकॉन के अंदर जब फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है तो उससे जो सोलर पैनल तैयार होते हैं उनकी कारकर्दगी और उनकी एफिशिएंसी बेहतर है और इसके साथ साथ वो देर पा भी हैं। यानी अगर पी टाइप सोलर पैनल 2 से 3 साल के बाद अपनी 5 से 10% एफिशिएंसी कम कर देता है बिजली बनाने की, तो जो एन टाइप सोलर पैनल है वो 5 से 10 साल के अंदर 2 से 2.5% अपनी एफिशिएंसी कम करता है बिजली बनाने की। आमतौर से दोस्तों की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि फिर तो एन टाइप के जो सोलर पैनल हैं क्योंकि ये मार्केट में महंगे हैं तो इनको ज़्यादा बिजली बनानी चाहिए। सिर्फ ज़्यादा बिजली लेना ही किसी चीज़ से मुनसर नहीं होता, बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी पर देखें, उसकी पायदारी पर देखें। अगर एक चीज़ आपकी 10 साल चलती है और उसके बाद उसकी एफिशिएंसी तकरीबन ज़ीरो हो जाती है और उसके मुकाबले में अगर एक चीज़ 20 या 25 साल चलने के बाद उसकी एफिशिएंसी ज़ीरो होती है तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत 10 साल वाली से। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो एन टाइप के सोलर पैनल होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है और जो पी टाइप के सोलर पैनल हैं उनकी लाइफ कम है। जो पी टाइप के सोलर पैनल हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उनकी तैयारी में बोरॉन इस्तेमाल होती है और बोरॉन ऐसा केमिकल है, तो सोलर प्लेट को आप धूप के अंदर रखेंगे तो उससे जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उससे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से बोरॉन की जो क्वालिटी है वो जल्दी से मुतासर होती है और उसने प्लेट की जो लाइफ है उसको कम कर देना होता है। जबकि जो प्लेटें एन टाइप की हैं जिनके अंदर फास्फोरस इस्तेमाल हुआ है उसकी जब आप हवा के अंदर रखेंगे और सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो एन टाइप के सोलर पैनल के अंदर फास्फोरस होने की वजह से उस तरह के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो डैमेज नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी मुतासर नहीं होती। इस तमाम गुफ्तगू से दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर एक कि हम कौन सा सोलर पैनल इस्तेमाल करें, यानी एन टाइप इस्तेमाल करें या कि पी टाइप इस्तेमाल करें, और दूसरे नंबर पर यह बात कि कौन से सोलर पैनल की कीमत कम होगी और कौन से सोलर पैनल की कीमत ज़्यादा होगी। तो इसका जवाब नहायत ही आसान है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप एन टाइप का ही सोलर पैनल खरीदें क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसकी पायदारी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। जब आप एक पैनल घर पर लाएंगे या आप ज़्यादा पैनल्स लाते हैं तो वो आपको ज़्यादा अरसे तक बिजली अच्छी मिकदार में अच्छे वाट्स की शक्ल में आपको फराहम करेगी, जबकि पी टाइप की जो सोलर प्लेट है वो आपको सस्ती मिलेगी और वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। यानी ख़राब से मुराद ये है कि उसकी जो बिजली बनाने की ताकत है वो हर साल कम होती जाएगी तेज़ी के साथ। और इसके साथ साथ एक सवाल और भी पैदा होता है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये सोलर पैनल एन टाइप है या कि पी टाइप। तो क्योंकि देखने में ये दोनों सोलर पैनल्स सेम ही नज़र आते हैं, इनके अंदर कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं होता। इसका बेहतरीन हाल ये है कि जब भी आप सोलर पैनल लें तो उसकी जो बैक साइड पर स्टिकर लगा होता है वहाँ पर आपको कुछ डिजिट भी मिलेंगे कोड की शक्ल में और उसके साथ साथ आपको एक बार कोड भी मिलेगा। तो आप उन डिजिट्स को गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो वो पूरी जो उसकी वर्कशीट है जो फैक्ट्री ने बनाई हुई है वो भी सामने आ जाएगी। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वाकया ही एन टाइप है या कि दुकानदार सिर्फ आपको चूना लगाने के चक्कर में है। और दूसरे नंबर पर यह बात कि आप अगर उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो तब भी उसकी जो पूरी शीट है जो फैक्ट्री से निकली हुई है वो आपके
आपके सामने आ जाएगी और उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो सोलर पैनल है ये एन टाइप है या कि पी टाइप। और इसके साथ साथ आप दोस्तों से गुजारिश ये भी है कि जब भी आप सोलर पैनल खरीदें, ख्वा एक खरीदें या ज़्यादा खरीदें, तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं इनवाइस समेत, जो इनवाइस तो दुकानदार की होगी लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन हैं जो उसके डिब्बे के अंदर होंगे वो तमाम के तमाम आप पूरे अपने पास महफूज रखें और दुकानदार से लाजमी वो रिसीव करें। इस तरह ज़्यादा चांस होगा कि आपके साथ धोखा नहीं होगा और आप बआसानी अच्छी क्वालिटी का एन टाइप का सोलर पैनल ए ग्रेड का ही खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। ये थी मेरी अब तक की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को काफ़ी सारी मालूमात सोलर पैनल से मुतल्लिक मिल गई होगी और जब भी आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आप बआसानी एन टाइप के सोलर पैनल्स खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। इस चैनल के अंदर दोस्तों मैं सोलर पैनल से मुतल्लिक वीडियोज़ बनाकर आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है रेट से मुतल्लिक या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक तो वो आपसे स्किप ना हो और वो मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।